हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। मैं रितेश देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने लाभ हानि के कुछ प्रश्न किए थे। आई होप सभी को वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वो थोड़े से बेसिक में थे। आज थोड़ा सा इससे हाई लेवल का करेंगे। हाई लेवल का नहीं बोल सकते, है ना। सरल है ये भी। अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि कैसे जो है परसेंटेज का यूज करके अपन लाभ हानि जो है निकालते हैं, तो आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। कल मैंने एक क्वेश्चन नंबर 10 को जो है होमवर्क दिया हुआ था। आई होप सबका बन गया होगा। ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी जो है बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में। किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का क्या होता, लाभ होता। है ना। तो हमको क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको बोला गया है कि 12% के लाभ पर बेचा जाता है ना। तो 12% के लाभ पर यदि बेचा जाता तो 12% का लाभ यानी कितना हो जाता है, 112% हो जाता है ना भाई। 12% का लाभ यानी 112% हो जाता है। फिर क्या बोला गया है कि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता, है ना। उसको यदि हम लोग 180 रुपए अधिक में बेचते, मतलब 12 से अपन कितने बढ़ा दिए उसको, 18% बढ़ा दिए, है ना। मतलब अभी कितना हो गई, 118% वैल्यू हो गई। मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा, यहाँ पे 6% बढ़ा। और ये जो 6% बढ़ा है इसका वैल्यू कितना दिया है, यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता, है ना। मतलब 12 से 18% लाभ करने के लिए 180 रुपए अधिक में हमको बेचना पड़ता। मतलब यहाँ पे 6% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 180 रुपए के बराबर है ना। 6% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल के आ गई, 180 के। तो यदि हम 1% की वैल्यू देखें तो 1% कितना हो जाएगा, 180/6 हो जाएगा। घटा दीजिए, 6×3 = 18, 6×0 = 0। मतलब यहाँ पे 180/6 कर दिए, है ना। मतलब यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है कितना निकल के आ गई, 30 रुपए निकल के आ गई। अब हमको पूछा क्या चीज है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मैंने बताया था कि 100% वैल्यू क्या होती है, उसकी क्रय मूल्य होती है ना, जितने में अपन खरीदे रहते हैं। तो 100% निकाल दीजिए और यही 100% हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 100, है ना। 1% की वैल्यू 30 रुपए थी तो 100% की 30 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो जिनका भी ए ऑप्शन आया था 3000 रुपए, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन बनाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। क्या क्या किए अपन, 12% सबसे पहले लाभ पर बेचा जाता था, दिया हुआ है। तो 12% की वैल्यू 112% हो जाएगी। ठीक है, 18% लाभ पर लाभ होता है ना। 18% यदि लाभ होता कब, जब 180 रुपए अधिक में बेचते। तो 118% कर लिए। यहाँ पे दोनों का अंतर अगर हम देखें तो 6% का अंतर है। मतलब 6% बढ़ा दें अगर, तो 6% अगर बढ़ाते हैं तो 180 रुपए उसका प्राइस जो है अधिक में बेचा जाता है, ये बोला गया है। मतलब 1% की वैल्यू हमारा 30 रुपए निकल के आ रहा है। तो यदि हम 100% की वैल्यू देखें तो वही क्या होगा, हमारा अभिष्ट जो है क्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है। चलिए इसको सरल करिए एक बार आप लोग सभी। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, जब वस्तु, है ना, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर यदि बेचे जाए तो उसे 15 जो है अधिक प्राप्त होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, कोई वस्तु है जिसको अपन 5% के लाभ पर बेच रहे हैं। यदि 5% की हानि पर बेचें तो 15 रुपए अधिक मिलता है ना। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। एक बार बनाइए आप लोग सभी, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। बहुत ही सरल है।
अगर लाभ हानि में आप इतना क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उतना भी कर लेते हैं तो मान के चलिए कि रिलेटेड टू क्वेश्चंस जो है आ जाएंगे, है ना। लगभग उसी के पर आधारित क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, मतलब इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये तो पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं लाभ हानि को। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपका जो है सरल हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन सहायक शिक्षक में तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो एक बार बनाइए इसको आप लोग, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, सभी बनाएंगे, है ना। चलिए, बन गया होगा सभी का। अभी मैं इसका बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 5% के लाभ पर बेची जाती है ना, 5% के लाभ पर बेची जाती है, 5% लाभ, ठीक है। 5% लाभ बोला है। अपने को प्रश्न को जो है क्रमबद्ध तरीके से सरल करनी रहती है, जैसा प्रश्न में बोला जाए उसी के अकॉर्डिंग सरल करना है। सबसे पहले बोला गया है कि 5% के लाभ पर बेची जाती है। 5% के लाभ पर बेची जाती है मतलब कितने कितने रुपए में, 105% में, है ना। 5% के लाभ पर बेची जाती है मतलब 105% में बेची जाती है। फिर क्या बोला है, यदि 5% की हानि पर बेचें तो 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 5% हानि। यदि 5% हानि पर बेचें तो 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है। 5% हानि यानी कितनी हो जाएगी, 95%। तो क्या बोला गया है कि 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, है ना। 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। अब देखिए 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब 105 से 95 के लिए अपने कितने कम किए, हमने कम किए 10%। मतलब ये जो 10% की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 15 रुपए के बराबर है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10% किसके बराबर है, 15 रुपए, है ना भाई। तो यहाँ से यदि मैं 1% की वैल्यू देखूं तो कितना हो जाएगा, 15/10, है ना। 15/10 हो जाएगा। मतलब इसको कटा दीजिए, 5 × 3 = 15, 5×2 = 10, मतलब हो गया हमारा 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 रुपए हो गई, ठीक है। 1% की वैल्यू हमारी 3/2 रुपए हो गई। अब उसका हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो क्रय मूल्य फिर से कितना होता है, 100% होता है ना। 100% वैल्यू हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 1% का वैल्यू हमारा दिया है 3/2 रुपए, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 गुणित 100, घटा दीजिए, 2×5 = 10, 2×0 = 0, 3 × 50 कर दीजिए, 3 × 50 करेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपए, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन, है ना। कितना इजी है ना। बहुत ही सरल है और ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है तो इन सब को बनाने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, है ना। 30 सेकंड लगेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है तो बिल्कुल जो है 30 सेकंड लगेंगे। कोशिश करिए 30 तक पढ़ना याद रहे, है ना। 30 तक तो मेरा भी याद नहीं है। हाँ, कोशिश करिए, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 तक याद रहना चाहिए। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 21,000 रुपए की दो वस्तुएं खरीदता है ना। 21,600 रुपए की दो वस्तुएं खरीदता है, जिसमें से एक वस्तु को वह 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को वह 19% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो 19% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बनाओ कि नहीं बनाओ, है ना। बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणित में कोई भी कठिन नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। अगर प्रश्न को समझ रहे हैं कैसे बनेगा ये आपको पता है तो तुरंत जो है हल हो जाता है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दो वस्तु हमको दी गई है तो अपन दो वस्तु इस तरीके से लिख लेते हैं, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ठीक है। जिसमें से एक वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं कि ये इसका जो है पहला वस्तु x है और दूसरा वस्तु क्या है, y, ठीक है।
एक वस्तु को 15% की हानि पर, मतलब एक्स को कितना 15% की हानि, 15% की हानि यानी 85%, ठीक है 85/100। और दूसरे को क्या करते हैं 19% के लाभ पर, वाई को क्या कर रहे हैं 19% के लाभ यानी 119/100, ठीक है, पर जो है बेचा जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, इनको क्या बोला गया है 15% की हानि, इनको 19% के लाभ पर बेचा जाता है। दोनों को क्या किया जाता है बेचा जाता है, मतलब दोनों हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। और प्रश्न में बोला भी गया है कि विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, मतलब इन दोनों को क्या कर दिए अपन बराबर कर दिए, ठीक है बराबर कर दिए। तो यहाँ से 100 और ये 100 कैंसल हो गया। तो यदि मैं x अपान वाई की वैल्यू देखूं, x अपान वाई, तो कितना हो जाएगा 119/85, ठीक है 119 बटे कितना हो गया 85 हो गया। कटा दीजिए इसको, 17 सत्ते 119 और 17 पंछे 85, कितना निकल के आ गया x बटे वाई की वैल्यू हमारा निकल के आ गया 7/5। सिंपल सी बात है, जो सामने का वैल्यू रहता है वही उसका वैल्यू जो है लेते हैं। तो x का 7 रेशियो हो जाएगा और y का 5 रेशियो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 21,000 रुपए की दो वस्तुएं खरीदता है ना भाई, दो वस्तुएं क्या करता है 21,000 की खरीदता है। मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब 7 रेशियो और 5 रेशियो, दोनों का वैल्यू किसके बराबर है 21,600 के बराबर है ना भाई, दोनों की वैल्यू 21,600 के बराबर है। मतलब 12 रेशियो बराबर क्या है 21,600 है, ठीक है 12 रेशियो बराबर क्या है 21,600 है। मतलब एक रेशियो का यदि मैं निकालू कितना हो जाएगा 21,600 बटे 12 हो जाएगा। हटा दीजिए इसको, 12 एकम 12, कितना बच गया 9 बच गया, 12 96, 12 शून्य 12 शून्य, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो गया 1800 हो गया। तो हमको पूछा क्या गया है देखिए अब, 19% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, ये एक रेशियो का मिल गया इतना रुपए। अब हमको पूछा गया है कि 19% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए 19% लाभ पर कौन सा है हमारा, तो ये दूसरा वाला है ना भाई, 19% लाभ पर मतलब ये दूसरा वाला है। दूसरा वाला मतलब वाई वाला, वाई वाला मतलब ये 5 रेशियो जो है इसके बराबर है। तो एक रेशियो के बराबर 1800 आ गया, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 1800 गुणित 5। और यही 5 रेशियो हमारा 19% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया, मतलब 9,000 रुपए। ठीक है समझ में आ गया। देखिए कौन सा आ रहा है आपका, ये ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही सरल था, है ना भाई। ठीक है समझ में आ गया। अपन दो वस्तुएं मान लिए, पहला और दूसरा। पहला का जो 15% हानि दिया है अपन उसके बेसिस पे निकाल लिए। दूसरा का वैल्यू हमारा 19% लाभ पर बोला गया है, तो अपन दूसरे के बेसिस पे निकाल दिए। ठीक है, दोनों को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक रेशियो निकल के आता है एक्स बटे वाई, जिसका मान 7/5 निकल के आ रहा है। ठीक है, 7 और 5 दोनों का जो वैल्यू है, मतलब वस्तुओं का जो है वैल्यू, दो वस्तुओं को खरीदता है कितने रुपए में 21,600 में। तो 12 रेशियो बराबर 21,600 हुआ। अगर एक रेशियो का अपन देखें तो 1800 निकल के आया है। ठीक है, हमको पूछा गया था 19% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यदि एक रेशियो बराबर 1800 मिला, तो 19% पर यानी 5 रेशियो का मान हमको कितना मिल गया 9,000 मिल गया। तो इस तरीके से अपन सरल करें। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी सेम है उसी तरीके से, है ना, सेम है ये भी। जब किन्हीं दो वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर, प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। अब फिर से यहाँ पे दो वस्तुएं मान लीजिए, है ना भाई। यहाँ पे मान लेते हैं अपन पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहला वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जा रहा है ना। 960 रुपये बेचने पर पहले पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ, ठीक है, 20% का लाभ यानी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। दूसरा पर क्या बोला है 20% की हानि यानी 80%। ठीक है,
प्रत्येक को 960 में, मतलब 120% की वैल्यू भी हमारा कितना है, 960 रुपए है, और 80% की वैल्यू भी हमारा कितना है, 960 रुपए है। तो यहाँ से यदि मैं 1% की वैल्यू देखूं तो कितना आ जाएगा, 960/120 हो जाएगा, है ना भाई। कितना आ गया यहाँ पे, 8 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12×8 = 96। ठीक है, 1% की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 8 आ गई। यहाँ पे 80% की वैल्यू हमारा कितना था, 960 था। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारा 960/80, है ना। 960/80 करेंगे तो 1% कितना निकल के आ गया हमारा, 12×8 = 96। तो ये 12 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना था, कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। हाँ, तो अभी यहाँ पे 1% की वैल्यू मिली है, यदि मैं इसको 100% का निकालूं तो 100% हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, मतलब कितने में वो खरीदा था, है ना। तो 100% हमारा क्रय मूल्य होता है। तो 100% कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1% जब 8 है तो 100% हमारा 800 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया पहली वस्तु का 800 रुपये। दूसरी वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 1% है, 1% का 12 दिया है। तो यदि मैं 100% का निकालूं तो 100% कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। यदि दोनों वस्तुओं का मैं क्रय मूल्य देखता हूँ, दोनों वस्तुओं का यदि मैं क्रय मूल्य देखता हूँ तो दोनों को जोड़ देंगे अपन, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को। पहली का 800 है प्लस दूसरी का कितना है, 1200 है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, टोटल हो जाएगा 2000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए पूछा क्या गया है कि कितने रुपए का लाभ या हानि होता है। तो वस्तु को इसने कितने में खरीदा, 2000 में खरीदा। ठीक है, विक्रय यानी बेचा कितने में। तो देखिए प्रश्न की शुरुआत में दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर, तो एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है, दूसरे को भी 960 रुपए में बेचता है, तो टोटल 1920 रुपए में ये क्या करता है, बेचता है। तो सिंपल सी बात है, खरीदा कितने में था, 2000 में, बेच कितने में रहा है, 1920 में बेच रहा है। मतलब यहाँ से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमको बताना है कि कितने रुपए की हानि हुई है। तो देख लो, 2000 में ये खरीद रहा है और 1920 रुपए में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, 80 रुपए का हानि हो रहा है। और यही हमको बताना था, है ना, 80 रुपए की हानि। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है ये। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया हमारा। कितना सरल था, है ना। कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन करिए, आंसर लाइए। कोई भी ट्रिक इसमें जरूरत ही नहीं है, बस समझिए और बनाइए। सूत्र भी जरूरत नहीं है, बेसिक सूत्र हैं कुछ, उसको बस याद रखना है आपको, फिर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए सेम है ये भी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। चलिए इसको बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार सभी बनाएंगे, है ना। क्या दिया गया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने से विक्रय मूल्यों का अंतर 60 हो। ये लो भाई, इतना सरल है ना। चलिए बनाइए एक बार सभी, सबके सब बनाएंगे, है ना। बहुत ही इजी है। 5% का लाभ दिया है और 5% की हानि दिया है, और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितने का दिया है, हमारा 60 का दिया हुआ है। तो हमको बताना क्या है, तो हमको बताना क्या है, अ, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सरल है, एक बार बनाइए आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ इसको। सभी बनाइएगा, है ना। अगर जो भी मैथ्स में कमजोर हैं, है कमजोर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। जो बता रहे हैं क्वेश्चन अगर उतने भी बना लेते हैं आप लोग, तो रिलेटेड क्वेश्चन जो है उससे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, मैथ्स एक ऐसा विषय है लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। मैथ्स है और जीके है आपका, इसको लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके दिमाग में ये बसता है, तब जाके हमको पता चल पाती है कि कैसे जो है प्रश्नों को सरल करते हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से हम सरल करेंगे।
ठीक है, चलिए आ गया होगा आंसर सभी का एक बार। अब मैं बता रहा हूँ इसको, देखिए क्या बोला गया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 हो। है ना, दो चीजें हमको दी गई है, कौन कौन सी? एक तो 5% लाभ और दूसरी क्या है? 5% हानि। 5% हानि, है ना, दो चीजें हमको दी गई है। तो 5% लाभ यानी कितना? 105, है ना, और 5% हानि यानी 95। ठीक है, इसको बेचे जाने पर उनके विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो? 60 हो। भाई बेचना यानी विक्रय करना, तो 105 और 95 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 105 और 95 का अंतर हमारा 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी दी गई है? 10% की वैल्यू हमारी दी गई है 60 रुपए। ठीक है, अब 10% की वैल्यू हमको पता चल गई कितना है? 60। तो यहाँ से हम 1% निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 60/10 यानी 6 रुपए हो जाएगा हमारा। 1% की वैल्यू हमारा 6 रुपए निकल के आ गया। तो हमको क्या बताना था? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, उसका क्या बताना था, सॉरी, उनका क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना था। तो 1% जब 6 रुपए आ गया तो 100% ही हमारा क्या होता है? 100% वैल्यू ही हमारा क्रय मूल्य होता है। तो कितना निकल के आ जाएगा? 600 रुपए निकल के आ जाएगा। देख लो भाई कितना सरल था। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है आपका, बहुत इजी था, है ना। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, देखिए क्या बोला गया है 15 में। चलिए सरल करते हैं, एक बार थोड़ा सा अलग है, बता दे रहा हूँ इसको मैं। क्या बोला है? राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा। ठीक है, राहुल ने 20% की हानि पर उसी मोटरसाइकिल को आशीष को बेच दिया। यदि राम ने मोटरसाइकिल के लिए 5,000 दिए तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य जो है क्या होगा? ठीक है, राम ने राम ने क्या किया? मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपए दिए। ठीक है, 5,000 रुपए दिए। फिर क्या किया इस राम ने? राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल को बेच दिया। राहुल को 30% लाभ पर, 30% लाभ पर क्या किया? मोटरसाइकिल को बेच दिया। तो राहुल के लिए उस मोटरसाइकिल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5,000 का 30% लाभ यानी 130/100 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा राहुल की वैल्यू। तो कटा दीजिए इसको, 0 0 0 0, 13×5 = 65 हो जाएगा। तो 6,500 रुपए में क्या किया राहुल ने, जो है राम से खरीदा। फिर क्या बोला गया है कि राहुल ने 20% की हानि पर उसी मोटरसाइकिल को आशीष को बेच दिया। अब आशीष के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 20% हानि, है ना भाई, 20% हानि। 20% हानि यानी 6,500 रुपए का 20% हानि यानी 80/100 हो जाएगा। कटा दीजिए आप इसको, 0 0 0 0। 8 से 8×5 = 40 की शून्य, और 8×6 = 48, और 48 और 4 = 52। तो ये हो जाएगा 5,200। और यही हमको बताना था कि आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। तो देख लीजिए ए ऑप्शन आ रहा है आपका 5,200। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन, बहुत ही सरल था। चलिए इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भाई बहुत इजी है ये भी, है ना। 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है। बहुत ही सरल है, इसको आप लोग बना करके देखिएगा होमवर्क में, इसको बना करके लाइएगा। बहुत ही इजी है, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही सरल दिया है, आसानी से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी देखिए क्या बोला गया है कि दो साइकिल प्रत्येक ₹990 की दर से बेची जाती है ना। पहला साइकिल और दूसरा साइकिल, दो वैल्यू दी गई है। पहले साइकिल 10% की लाभ हुआ हो, दूसरे साइकिल पर 10% की हानि। 10% की लाभ यानी 110%, है ना, दूसरे पे 10% की हानि यानी 90%। तो 110% की वैल्यू हमारा ₹990 दिया गया है।
और 90% की वैल्यू भी हमारा 990 रुपये, दो है ना, प्रत्येक साइकिल को 990 में बेची गई बोला है। तो यहाँ से 1% निकालता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 990/110, जीरो जीरो कट गया, 9 आ गया। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 990/90, मतलब यहाँ कितना निकल के आ गई, यहाँ 11 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं 100% की वैल्यू देखूँ तो 100% मेरा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और दूसरे के लिए 100% कितना हो जाएगा, इसमें 100% हो जाएगा 1100। फिर बोला क्या इस चीज गया है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा, पहले का 900 आ गया, दूसरे का 1100 आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, 900 प्लस 1100, मतलब 2000 रुपये। ठीक है, ए ऑप्शन आपका, बहुत ही सरल था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। हाँ, ये वाला देखिए। ए ने एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये था, क्रमशः 10% तथा 15% की क्रमिक छूट पर खरीदी। उसके लिए उसने 105 रुपये परिवहन खर्च पर दिए और उसे 3200 में बेच दिया। तब तद अनुसार उसे कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये हमको बताना है। बहुत ही सरल है भाई, देख लो कैसे बनाते हैं अपन। ए ने एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये था, ठीक है, 3000 रुपये अंकित मूल्य था। क्या किया, इसको क्रमशः 10% और 15% की क्रमिक छूट पर खरीदी, है ना। 10% की छूट यानी कितना हो जाएगा, 90%, 90/100। 15% की छूट यानी कितना हो जाएगा, 85/100। ठीक है, इतने में क्या किया, इसको क्रमिक छूट पर जो है खरीदा, मतलब इसका वास्तविक मूल्य हम निकाले तो इस तरीके से होगा। अब इसको कटा दीजिए, तो 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 और ये 4 जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 8 = 72, 72 और 4 76 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 765 गुणित 3 बज गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 19, 3 × 7 = 21 और 1 22, तो कितना हो जाएगा, 2295 रुपये, है ना। 2295 रुपये क्या किया इन्होंने, उस टेबल के लिए दिया। फिर क्या बोला है कि उसने उसके लिए 105 रुपये परिवहन पर खर्च किए। मतलब यदि मैं इसका कुल लागत मूल्य देखूं, कुल लागत मूल्य, तो जो भी इसका अंकित मूल्य था 2295 में ये खरीदा, प्लस 105 रुपये उन्होंने परिवहन पर खर्च किए, मतलब कुल लागत मूल्य यहाँ से कितना निकल के आ गया, देखिए 2400 रुपये। कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 2400 रुपये। ठीक है, अब फिर बोला गया है कि उसने कितने रुपए में बेच दिया, तो 3200 में बेच दिया। तो ये लागत मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य होगा, तो 2400 में खरीदा और विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा, तो कितने में बेचा, तो 3200 रुपये में बेच दिया, है ना भाई। तो सिंपल सी बात है कि इनको कितने का लाभ हो रहा है, 2400 में खरीद के 3200 में बेच दिया, तो 800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अपन लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपये का लाभ बटे कितने रुपए में खरीदा, 2400 में। ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा, 100%, गुणित क्या हो जाएगा, 100%। अब इसको कटा दीजिए, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसल, 8 से 8 दिया 24, तो 100/3 आ रहा है, 100/3 यानी कितना निकल के आ जाएगा, 33 सही 1/3%। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका निकल करके आ रहा है। ठीक है, बहुत ही सरल था। तो इस तरीके से आपका ये जो लाभ हानि का चैप्टर है आज खत्म होता है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न किए अपन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को होमवर्क में बना करके लाइएगा। ठीक है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। आई होप जो है ये सारे सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।